हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है और ये कई बार अलग अलग एग्जाम में ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो देखिए बेटा, हेडिंग डालनी है आपको वुड्स रिएक्शन। क्या हेडिंग डालनी है? वुड्स रिएक्शन। क्लियर? हेडिंग डालिए बेटा, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है बेटा? एल्किल हैलाइड। देखिए होता क्या है, when alkyl halide react with sodium in presence of dry ether, in presence of dry ether then form होता है alkane form होता है और 2NH सोडियम हैलाइड क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। एक एग्जांपल से इस रिएक्शन को अपन समझते हैं। एग्जांपल लिया आपने C2H5Br प्लस 2Na प्लस C2H5Br। ठीक है बेटा, होगा क्या? ड्राई ईथर आप लोगे, ड्राई ईथर और ये क्या रिमूव हो जाएगा? इसमें NaBr रिमूव हो जाएगा, C4H10 बनेगा। C4H10 प्लस 2NaBr रिमूव होगा। क्लियर? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई। वेरी गुड। इट मींस यहां आप एक खास बात देख रहे हो, जो वुड्स रिएक्शन है एसेंट नंबर ऑफ कार्बन के लिए उपयोग में ली जाती है, यूज में ली जाती है। देखो बेटा, तो ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहा है। जैसे इस रिएक्शन में आप देखो C2H5 मिलकर के बना दिया ब्यूटेन बना दिया। क्लियर? तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। इस रिएक्शन में आपने देखा ड्राई ईथर आप यूज में ले रहे हो, तो ड्राई ईथर का क्या वर्क है, इसको समझने के लिए हमें इसकी मैकेनिज्म जाननी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है मैकेनिज्म, लेकिन मैकेनिज्म के बिना कई क्वेश्चन अपने सोल्व नहीं होंगे। तो अपन देखते हैं इसके मैकेनिज्म बचाते हैं अपन। ठीक है साहब, मैकेनिज्म बचाओ। ठीक है, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इसकी जो पॉपुलर मैकेनिज्म वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बेटा क्या होता है, जो ये सोडियम है, सोडियम Na gives Na प्लस इलेक्ट्रॉन। Na क्या करता है? Na प्लस आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। ठीक है सर, ये Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों करता है? अरे बेटा, आपने ये तो छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों हो रहा है। देख 281, यहां क्या हो गया? सोडियम 2A। क्लियर? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया? आ गया। क्लियर? अब देखो आगे होता क्या है, जो एल्काइल हैलाइड है। ठीक है बेटा, एल्काइल हैलाइड का ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये अपना जो है बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से और क्या बनेगा? R प्लस कार्बेटायन प्लस S एनायन, ये फॉर्म हो गया। एक बात और आपको बतानी है कि R प्लस कार्बेटायन है। R क्या होता है बेटा? यहां देख ले बेटा, R है CH3 C2H5 C3H7, ये R हो सकते हैं, इसके आगे भी। क्लियर? X क्या है? X अपना हेलोजन है। हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। वेरी गुड। ठीक है बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है। यहां अपन यूज में लेंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्यों लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब ये अपना R प्लस कार्बेटायन फॉर्म हो गया। ये क्या करेगा बेटा? R प्लस जो है आपको पता होना चाहिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्लियर? यहां जब एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूंगा, क्लियर, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा बेटा? देखो क्या बनेगा, इसमें अपना बनेगा R फ्री रेडिकल। क्या बन गया? R फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, R फ्री रेडिकल। अब ये जो R फ्री रेडिकल है, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कितनी? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये R फ्री रेडिकल और ये R फ्री रेडिकल, वेरी गुड, क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? एल्केन। ये एल्केन अपना बनेगा। ठीक है, तो एल्केन बन गया सर, एल्केन बन गया। ये एल्केन अपना फॉर्म हो गया।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये R एक ही तो फ्री रेडिकल बना है। वेरी गुड वेरी गुड, एक ही फ्री रेडिकल बना है। यहाँ आप क्या करेंगे 2Na ले लीजिए, 2Na ले ले बेटा, 2Na R प्लस H माइनस 2R फ्री रेडिकल, तो एल्केन इसका फॉर्म हो गया। तो ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक बार और देखिए, Na प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, देन बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बेटायन फॉर्म होगा, हेलोजन एनायन फॉर्म होगा। R प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन कर गए और एल्केन फॉर्म हो गया। ये अपनी कहलाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या कहलाती है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाती है। अब इसमें क्या है, ड्राई ईथर तो यूज में लेते हैं। व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड इन दिस वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन में शुष्क ईथर का उपयोग क्यों किया जाता है, वो आपने देखना है। देखिए, हाँ जी, वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर क्यों यूज में लेते हैं? देखो बेटा, जो Na फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ? Na से जो Na प्लस फॉर्म हुआ, Na प्लस, वो क्या करेगा? स्टेबल होना चाहेगा। तो ये Na प्लस आप यहाँ लिखिए एक बार, ठीक है बेटा? हाँ जी, Na प्लस ये क्या करेगा? ईथर इसे सराउंड करेगा, ईथर का ऑक्सीजन इसे घेर लेगा और ऑक्सीजन जब इसे घेरेगा, जब इसको बांटेगा, देन क्या होगा? देन यहां से एनर्जी रिमूव होगी, सोल्वेशन एनर्जी, और वो सोल्वेशन एनर्जी जो है वो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह वर्क करेगी और ये Na+ जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? ड्राई ईथर का यूज कर रहे हैं। अच्छा सर, ऑक्सीजन की वजह से ड्राई ईथर में? हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन की वजह से। तो सर आप एल्कोहल ले लीजिए, उसमें भी एल्कोहल है। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है। एल्कोहल आप ले सकते हो, बट होगा क्या जब आप एल्कोहल लोगे तो इट्स पोलर, एल्कोहल इज पोलर इन नेचर, और ये जो पोलर है नेचर में, वो क्या करेगा? रिएक्शन में क्या करेगा? डिस्टर्बेंस करेगा, डिस्टर्ब करेगा रिएक्शन को, ठीक है ना? और ये क्या है अपना ईथर इज इनर्ट सोलवेंट है, ओनली ऐसे स्टेबलाइज करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठा रहेगा, ठीक है? तो ये ईथर आपने ड्राई ईथर इसमें यूज लेना है। सर ईथर ले लो, ड्राई ईथर क्यों लिखा? बेटा ड्राई ईथर इसलिए है कि अगर यहाँ मॉइस्चर होगा तो आप जानते ही हो कि जो सोडियम एटम होता है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और बहुत ही ज्यादा वेगरियस हाईली मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, तो वो भी रिएक्शन उससे क्या होगी? आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है क्या बेटा? आप बोलो क्लियर, वेरी गुड। चले आगे? हाँ सर आगे चले। अच्छा सर एक बात बताओ, हाँ बेटा एक बात ये बताओ, अगर आप क्या ले लें, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड ले लें, देन क्या होगा? देखते बेटा, देख डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कहना ये चाह रहे हो आप कि C2H5Br ले ले, अरे Cl भी ले ले, Br भी ले ले, I भी ले ले, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप कहना ये चाह रहे हैं कि यहां मैंने लिया ब्रोमोइथेन और यहां मैंने क्या लिया? ब्रोमोमिथेन ले लिया। हाँ यस सर, यही बात है ड्राई ईथर की वजह से। हाँ बेटा देख, NaBr रिमूव होगा और क्या बनेगा? C2H5 ये HCl3 ये प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा और 2NaBr फॉर्म हो जाएगा। यस सर, लेकिन यहाँ ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। जब भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड लेंगे तो ओनली एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? देखो बेटा, जब आप मैग्नीज जब आपने कर ली है तो ये एक तो C2H5 का जो फ्री रेडिकल है ये अपना यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल, और यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल, ये दोनों कंबाइन कर प्रोपेन ये बन गया। क्या ये आपस में कंबाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो ये कंबाइन करके क्या बना देगा? इथेन बना देगा, क्लियर, ठीक है। और ये कंबाइन करके ब्यूटेन भी बनाएगा। तो गुड यील्ड एक प्रोडक्ट की अपने को नहीं मिलेगी, एक प्रोडक्ट की अच्छी जो यील्ड है वो अपने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ज्यादातर ये रिएक्शन क्या होती है? सिमेट्रिक जो एल्केन है उससे फॉर्म करने में ज्यादा यूजफुल है।
ठीक है ना बेटा? हाँ सर, ये क्लियर हुई। इसके अलावा भी प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ, इसके अलावा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, उससे आपको पता चलेगा और कौन सा प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? सुन, आप ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है? एक्स नेवर बी, एक्स नेवर बी, एक्स जो ये रिएक्शन में लिखूंगा उसमें एक्स नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन दे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने को रिएक्शन गिवन है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ये गिवन है आपके पास C2H5Br, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Na से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटा ऐसे। आप यहाँ दो मॉलिक्यूल लिखे नहीं लिखे, बट आप ये समझ जाना वो रिएक्शन है। और यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमो इथेन या जो भी आपको गिवन है उसको यूज में आपको लेना है। ठीक है बेटा? अब यहाँ एक्स मान लो फॉर्म हो रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स नेवर बी, एक्स क्या नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन लिखता हूं मैं बेटा। ऑप्शन है अपना फर्स्ट फॉर्म हो रहा है C4H10, क्या ये फॉर्म हो सकता है? फिर सेकंड इन्होंने लिख दिया इस तरीके से CH3 CH2 CH3, क्या ये फॉर्म हो सकता है? ठीक है, फिर एक ऑप्शन और लिखा C2H4, क्या ये फॉर्म हो सकता है? एंड लास्ट ऑप्शन लिखा इन्होंने C2H6। ठीक है, हाँ अब आप सोचकर बताइए कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट कभी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है बेटा, देख C4H10 फॉर्म होगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल है, C2H5 कंबाइन होगा, C4H10 फॉर्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट अपना फॉर्म होगा। क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी, ये क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CH3 CH2 CH3। आई थिंक ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ 2 आपके कार्बन है तो 2 से 2 4 हो सकता है। ठीक है ना? तो ये प्रोडक्ट आई थिंक ये फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं बेटा। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, देखना क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आपको देखने में यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन बेटा ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे। अरे सर ये कैसे होगा? देख बेटा, होगा क्या, जब भी फ्री रेडिकल होता है C2H5 तो फ्री रेडिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देते हैं। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देंगे, ये जो H है हाइड्रोजन वो यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? देख C2H4 बनेगा एंड क्या बनेगा? C2H6 बनेगा। अरे सर ये तो ये भी फॉर्म हो गया। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन फ्री रेडिकल देते हैं वो देते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इस समय ये बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा। अगर 3 डिग्री है तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका, ये फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना बी। बी मींस प्रोपेन नेवर बी फॉर्म इन व्हाट रिएक्शन। क्लियर? देख लीजिए बेटा। यस सर क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलें? चलिए सर आगे चलते हैं। एक्स नेवर बी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको गुड यील्ड बतानी, गुड यील्ड, इसकी ज्यादा मात्रा अच्छी मात्रा में मतलब बनेगा गुड यील्ड। ठीक है, हाँ जी देखिए, या वुड्स रिएक्शन से कौन सा इसमें प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। पहले सिंपल लिखते हैं। ठीक है ना? CH3 CH2 CH3। क्लियर? फिर इसके बाद बी ऑप्शन लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 प्रोपेन ब्यूटेन। देन CH3 CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH3 पेंटेन। देन मान लीजिए ऐसा आप लेते हो CH3 CH2 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 CH3, ये हेक्सेन आपने ले लिया। अब अपने को देखना है इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा वुड्स रिएक्शन द्वारा फॉर्म नहीं होगा। तो फर्स्ट देखिए, अब आपको ध्यान रखना है एक तो इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, देन सिमेट्रिक भी हो, देन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सिमेट्रिक हो। तो देखिए बेटा इसमें 1 2 3 इवन नंबर ऑफ कार्बन नहीं है और सिमेट्रिक भी ये नहीं है। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट अपना फॉर्म नहीं होगा। गुड यील्ड इसकी अपनी
नहीं बनेगी, या वुड्स रिएक्शन द्वारा ये फॉर्म नहीं होगा। यहाँ देखिए ये सिमेट्रिक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन भी है, ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ देखिए पेंटेन है, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ से आप सिमेट्रिक कहीं नहीं है, इवन नंबर ऑफ कार्बन भी नहीं है, तो ये फॉर्म नहीं होगा। ये हेक्सेन, ये सिमेट्रिक हो जाएगा और ये अपना प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये गुड यील्ड इसकी अपनी मिलेगी। नेक्स्ट और क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी से रिलेटेड, कुछ अलग टाइप के, ठीक है बेटा। देखिए, हाँ जी, देखिए फिर आप ऑप्शन देते हैं ए। मान लीजिए ये इस तरीके से लिखा गया, वही गुड यील्ड आपको देखनी है, गुड यील्ड। क्लियर। फिर इसके बाद ये देखिए, मान लीजिए आपने इस तरीके से लिख दिया और इस तरीके से आपने लिखा डी। अब कौन सा प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा और कौन सा प्रोडक्ट इसमें फॉर्म नहीं होगा, वो आपको देखना है। क्लियर। एक और एग्जांपल ले सकते हो। हाँ जी, देखिए फर्स्ट ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन फॉर्म हो रहे हैं। और प्रोडक्ट कौन सा इसमें गुड यील्ड इसकी अपने को मिल जाएगी, सिमेट्रिक भी है। क्लियर, सिमेट्रिक है। हाँ जी, यहां आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये अगर आप यहां से ब्रेक करोगे तो आई थिंक ये अनसिमेट्रिक है, ये यहां से भी नहीं, तो ये क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो ये फॉर्म हो जाएगा, मींस गुड यील्ड इसकी बनेगी 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 6। अब इवन नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये फॉर्म नहीं होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे अनसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये मत कह देना कि यहां से बेटा यहाँ कार्बन है, यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो आपने देखा ये फॉर्म नहीं होगा, ये फॉर्म हो जाएगा। ये इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हुए भी फॉर्म नहीं होगा, जो गुड यील्ड इसकी नहीं मिलेगी, और ये फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए गुड्स के, आप नोट कर सकते हैं इन्हें। हाँ जी, अब देखते हैं आप कुछ नेक्स्ट और इसके एग्जांपल आप लेते हैं। एक और क्वेश्चन अपन इसका लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, अब अपने को प्रोडक्ट फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन, और कौन सा अच्छे अमाउंट में बनेगा, गुड यील्ड। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट बेटा, जैसे आपने लिख दिया यहां Cl और यहां वही सोडियम, ईथर, ड्राई ईथर, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा देखेंगे अभी। मान लीजिए आपने ए से लिखा Cl, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ड्राई ईथर। ठीक है। फिर आपने क्या लिख दिया, यहां लिख दिया Cl, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ड्राई ईथर। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये, ठीक है, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए बेटा, ड्राई ईथर। क्लियर। ये ड्राई ईथर से जब रिएक्ट करेगा तो आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, एक कार्बन ये सेम ऐसे मॉलिक्यूल आएगा, तो ये प्रोडक्ट इसका फॉर्म हो जाएगा। गुड यील्ड इसकी मिलेगी, जो कि सिमेट्रिक भी है, 1 2 3 4 5 6। यहां ये प्रोडक्ट आपका इसका बन जाएगा, यहां ये प्रोडक्ट इसका, यहां ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वही अपना क्या, वही है अपना, यहां फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, ये फ्री रेडिकल, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक, ये फ्री रेडिकल। तो ये नंबर ऑफ, ये 2 मॉलिक्यूल है एक्चुअल में। ठीक है, आपको नहीं भी लिखता है तो भी आपको ये एक्सेप्ट करना है। तो ये रिंग इस तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिख दिया मैंने।
और यहाँ ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा बेटा, सॉरी, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट इस तरीके से आपको फॉर्म करने हैं। क्लियर? तो ये आई थिंक इस तरीके से भी क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोडक्ट भी इसमें फॉर्म हो सकते हैं, उसके भी कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन भी आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखते हैं उसके एग्जांपल। इंट्रामोलिक्यूलर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। इंट्रामोलिक्यूलर प्रोडक्ट किसका, वुड्स रिएक्शन का। तो देखते हैं बेटा वो प्रोडक्ट भी कैसे। मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया 1 2 3 1 2 3 4 5, यहां आपने लिख दिया Br, देन यहां लिख दिया Br। अब इससे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो देखते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया गया, ठीक है, ये Br और ये Br। ठीक है, यहां आपको दिया गया वही Na और ड्राई ईथर, Na और ड्राई ईथर। क्लियर? और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। यहां मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया गया Br और यहां भी दे दिया गया Cl। ठीक है बेटा, तो देखो Na एंड ड्राई ईथर, Na एंड ड्राई ईथर। ठीक है बेटा, तो यहां अपना जो फॉर्म होगा ये अपना फ्री रेडिकल यहां फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? यहां अपना फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना देखो, अब यहां नंबर ऑफ कार्बन ऐड कर लो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन है। ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा और 5 मेंबर रिंग अपनी फॉर्म हो जाएगी। इसमें देखिए एक बार, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो गया, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5। ऐसे 6 मेंबर भी हो सकती है, तो ये भी अपना प्रोडक्ट यही बन रहा है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। यहां देखिए, यहां ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां, तो यहां अपना प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है ना, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। जब नोमेनक्लेचर आपको बताएंगे तभी बाईसाइक्लो का नाम लिखना भी आपको बताएंगे। इस तरीके से वुड्स रिएक्शन में इंटरमोलिक्यूलर प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हो वुड्स रिएक्शन अपनी, ये मैंने आपको रिएक्शन बता दी, मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन बता दी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अप्रोच आपको करा दिए। देन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो लाइक इस तरीके की होती है, वुड्स रिएक्शन की तरह ही होती है। ठीक है ना, कौन सी है, वुड्स फिटिंग। बेटा देखो, वुड्स रिएक्शन तो आपने लिखी है अभी, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये तो थी आपने व्हेन एल्किल हैलाइड होगा, ओनली एल्किल हैलाइड है, देन आपको क्या लिखना है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सोडियम एंड ड्राई ईथर, यहां आपने सोडियम लिख दिया है तो इसको लिखना अपना, चलिए इसे रफ कर देते हैं, यहां ड्राई ईथर आप लिख लें। क्लियर? चलिए, हाँ जी, ड्राई ईथर। चलिए, हाँ देखिए, ये ड्राई ईथर। क्लियर? बनेगा क्या इससे, एल्केन, 2NaX रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपने एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम लिया, पर दूसरा आपने जो सेकंड सब्सटेंस है वो क्या ले लिया, एराइल हैलाइड ले लिया, एराइल हैलाइड, देन रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? हाँ जी, फॉर्म क्या होगा, R और बेंजीन रिंग। क्लियर? और वुड्स फिटिंग के बाद एक होती है ओनली फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? हाँ जी, देखिए इसमें दोनों ही एराइल हैलाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन ले लिया, और क्या फॉर्म होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर? ड्राई ईथर आप लेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए बेटा, बाइफिनाइल जो है वो इसमें फॉर्म हो जाएगा।
तो ये अपना जो वुड्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उससे के सिमिलर ये रिएक्शन आपने कर ली। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।